Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Nadeem, Assistant Professor of Statistics. स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 21, चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से मुतल्लिक है। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, हम लेक्चर नंबर 21 में टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 11.4 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 50 टाइम एंड द नंबर ऑफ हेड रिकॉर्डेड आर 27. The proportion of the head was therefore estimated to be 0.54. Answer the following: which figure is a parameter and which figure is a statistic? अब स्टूडेंट, आप इसमें नोट करें कि अ फेयर कॉइन इज टॉस 50 टाइम। आप स्टूडेंट नोट करें कि एक कॉइन को आप कितनी दफ़ा टॉस कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। मीन के अगर कॉइन के टॉस की जो पॉपुलेशन है वो आपके पास इन्फिनिट है। अगर हम यहाँ 50 टॉसेस ले रहे हैं तो इसका मतलब है ये हमारे पास सैम्पल है, और इस 50 टॉसेस में कितने हेड अपीयर हुए हैं? 27. द प्रपोर्शन ऑफ द हेड वाज देयरफॉर एस्टिमेटेड टू बी 0.54. आप स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो चीज़ एस्टिमेट होती है वो सैम्पल की बेस पे होती है। तो ये 0.54 क्वांटिटी आपकी एस्टिमेट हुई है। मीन के ये जो प्रपोर्शन है ये आपके पास सैम्पल का है, और अगर हम फेयर कॉइन में बात करें तो उसमें जो प्रपोर्शन ऑफ हेड है वो आपके पास होता है 1/2, मीन 0.5। तो हम इस क्वेश्चन में कह सकते हैं कि पैरामीटर आपके पास है 0.5, जबकि स्टेटिस्टिक्स किस नंबर को आप कहेंगे? 0.54, जो कि सैम्पल की बेस पे एस्टिमेट हुई है। अब स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। अब स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 11.4 में हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल of the sample difference between two proportion and the sampling distribution of sample variance को स्टडी करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर 2, 3, 4, 5, 6 and 8. Find the proportion P of even number in all possible random sample of size n is equal to 2 that can be drawn with replacement from this population. Assuming the 36 possible samples equally likely, make the sampling distribution of sample proportion and find the mean and variance of this distribution. आपने स्टूडेंट इसमें नोट करना है कि आपकी पॉपुलेशन क्या है। तो अब इसमें पॉपुलेशन है 2, 3, 4, 5, 6 and 8। तो सबसे पहले तो आपने मेंशन कर दिया पॉपुलेशन 2, 3, 4, 5, 6 and 8। अब पॉपुलेशन का साइज़ इसको काउंट करके 1, 2, 3, 4, 5 and 6। अब उसके बाद आपने प्रपोर्शन किस नंबर का फाइंड करना है? फाइंड द प्रपोर्शन पी ऑफ इवन नंबर। तो अब आपने याद रखना है कि क्वेश्चन में आपने इवन नंबर का प्रपोर्शन फाइंड करना है इन ऑल पॉसिबल रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 2, जबकि सैम्पल का साइज़ 2 है। डैट कैन बी ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉपुलेशन। और आपने ये सैम्पल लेने के लिए कौन सी टेक्निक लगानी है? विद रिप्लेसमेंट। तो स्टूडेंट, यहाँ हमें गिवन है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का साइज़ हमने खुद लिख लिया, सैम्पल का साइज़ गिवन है। अब उसके बाद आपने इसमें प्रपोर्शन किस चीज़ का फाइंड करना है? इवन नंबर का। तो पहले हम पॉपुलेशन का प्रपोर्शन फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट, आप नोट करें कि पॉपुलेशन में कितने इवन नंबर हैं? 2, 4, 6 and 8।
मीन के पॉपुलेशन में जो इवन नंबर है वो आपके पास 4 हैं, इसको आपने डिनोट कर दिया के से। प्रपोर्शन ऑफ द इवन नंबर इन पॉपुलेशन फार्मूला क्या है, नोटेशन इसकी पाई है, और पाई का किसके इक्वल है, के ओवर कैपिटल एन। तो के आपके पास 4 है, कैपिटल एन 6 है, तो इसका आंसर 0.667। अब उसके बाद नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल विद रिप्लेसमेंट में फार्मूला क्या है, कैपिटल एन रेज टू पावर स्मॉल एन। तो कैपिटल एन और स्मॉल एन की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आपके पास 36। तो स्टूडेंट आपने इस पॉपुलेशन से 36 पॉसिबल सैंपल लिखने हैं और हर सैंपल का इवन का प्रपोर्शन आपने फाइंड करना है। अब इसमें विद रिप्लेसमेंट में सैंपल लिखने का प्रोसीजर स्टूडेंट आपको बताया था। अब मैं दोनों प्रोसीजर फिर रिपीट कर देता हूं, जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। अगर आप विद रिप्लेसमेंट से सैंपल ले रहे हैं तो एक एलिमेंट आपने चूज़ करना है, तो आपने पेयर बनाना है, 2 का 2 के साथ भी बनाएंगे तो 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड 2 8। तो ये यहाँ तक आपने 2 के साथ लिख दिए। फिर आपने 3 के साथ 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एंड 3 8। तो यहाँ तक 3 के साथ कंप्लीट हो गए। फिर आप 4 के साथ लिखेंगे 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 एंड 4 8। जी अब उसके बाद 5 के साथ 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 एंड 5 8। अब उसके बाद आपने सेलेक्ट किया 6 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 एंड 6 8। और लास्ट में जो सैंपल है वो 8 के साथ 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 एंड 8 8। अब ये सैंपल को ड्रॉ करने का मेथड है विद रिप्लेसमेंट में। लेकिन स्टूडेंट ये जो मेथड है ये आपका सैंपल साइज़ 2 पे लगता है। अब जो मैं मेथड आपको बताने लगा हूँ, इस मेथड को विद रिप्लेसमेंट में आप सैंपल साइज़ 2 पे अप्लाई करें, सैंपल साइज़ 3 पे अप्लाई करें, या सैंपल साइज़ 4, कोई भी सैंपल का साइज़ हो उस पे अप्लाई करेंगे तो ये टेक्निक आपकी सब के लिए हेल्पफुल होगी। अब आपने सेकंड को नोट करना है किस तरह। आपने स्टूडेंट इसमें देखना है कि पॉसिबल सैंपल आपके पास कितने हैं। अब इसमें पॉसिबल सैंपल 36 हैं, इसको आपने कैपिटल एन पर डिवाइड करना है। तो 36 डिवाइडेड बाय 6, आंसर इज 6। अब इस 6 का मतलब है, डिवाइड करने के बाद 6 आने का मतलब है पॉसिबल सैंपल को किस पर डिवाइड किया है, कैपिटल एन पे। तो 36 डिवाइडेड बाय 6, आंसर इज 6। अब इस 6 का मतलब है कि हर यूनिट को आपने 6 टाइम लिखना है, ये फर्स्ट कॉलम में। अब देखें 2 को आपने 6 टाइम लिखा, उसके बाद 3 को आपने 6 टाइम, फिर आपने 4 को 6 टाइम, फिर आप इसी तरह 5 को 6 टाइम, फिर आपने 6 को 6 टाइम, एट द एंड आपने 8 को 6 टाइम लिखा। तो ये फर्स्ट कॉलम आपका कंप्लीट। अब आपका आंसर डिवाइड करने से क्या आया था, 6। अब इस आंसर को अगेन आपने कैपिटल एन पर डिवाइड करना है, तो 6 डिवाइडेड बाय 6, आंसर 1 आया। अब सेकंड कॉलम में हर यूनिट को आपने 1 टाइम लिखना है। 2 को 1 टाइम, 3 को 1 टाइम, 4 को 1 टाइम, 5 को 1 टाइम, 6 को 1 टाइम एंड 8 को 1 टाइम। अब उसके बाद स्टूडेंट आपने इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है जब तक कि आप एंड वाले सैंपल पे ना आ जाए। फिर आप लिखेंगे 2 3 4 5 6 8, रिपीट किया, फिर आपने 2 को 1 टाइम, 3 को 1 टाइम। अब इस तरह रिपीट करते हुए आपने एंड वाले सैंपल तक आना है। अब स्टूडेंट जब आप इसके सैंपल लिख लें तो अब आपने हर सैंपल का प्रपोर्शन फाइंड करना है जो कि इवन नंबर है। अब फर्स्ट सैंपल में 2 वैल्यूज़ हैं, तो मीन के आपने देखना है क्या ये दोनों इवन नंबर हैं। अगर ये दोनों इवन नंबर हैं, दोनों इवन नंबर का मतलब है कि ऊपर 2 आएगा और नीचे 2 आने का मतलब है कि सैंपल का साइज़ 2 है। तो दोनों इवन नंबर हैं, आंसर आएगा 2/2, आंसर आ गया 1। अब इसमें एक इवन नंबर है तो 1/2 0.5। अब ये दोनों इवन नंबर हैं 2/2। अब इस सैंपल में एक इवन नंबर है 1/2। अब इसमें दोनों इवन नंबर हैं 2/2, इसमें भी दोनों इवन नंबर हैं 2/2। इसमें एक इवन नंबर है 1/2,
अब इसमें कोई इवन नंबर नहीं है, मीन के इसका लिखेंगे 0/2, 0 लिख दें आप। अब इसमें एक इवन नंबर है 1/2। अब इसमें दोनों ऑड नंबर हैं, इसका मतलब है कोई इवन नंबर नहीं है 0/2, इसमें एक इवन नंबर है 1/2। इस तरह स्टूडेंट आपने ये 36 पॉसिबल सैम्पल के प्रपोर्शन फाइंड करने हैं इवन नंबर के। अब उसके बाद आपने ये जो सैम्पल का प्रपोर्शन फाइंड किया है, इस प्रपोर्शन की आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी है, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन। अब इसमें 3 कॉलम आपने लिखने होते हैं, पी के बाद आप इसमें टैली लिखा करें, टैली के बाद फ्रीक्वेंसी। तो हमने इसमें कुछ क्वेश्चन में टैली लिखा है, कुछ में हमने इग्नोर किया है। अब प्रपोर्शन पी आपने नोट करना है कि ये जो सैम्पल का प्रपोर्शन है, अब इसमें सबसे स्मॉलर नंबर क्या है 0, अब इससे बड़ा नंबर 0.5 और इससे बड़ा नंबर आपके पास 1। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपने स्टूडेंट नोट करना है, कि ये सैम्पल प्रपोर्शन में जो नंबर है उसको जब आपने तरतीब के साथ लिख दिया, अब इसमें सबसे छोटा नंबर 0 था, फिर 0.5 और फिर 1। अब आपने इसमें 0 को काउंट करके लिखा 4, 0.5 को काउंट करके लिखा 16 और 1 इसमें कितने टाइम था 16 टाइम था। अगर आप इसमें फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो ये टोटल पॉसिबल सैम्पल के इक्वल आएगा, और टोटल पॉसिबल सैम्पल कितने 36 और फ्रीक्वेंसी का सम भी 36 है, मीन के यहाँ तक आपका क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन यहाँ तक ठीक होगा तो आगे ठीक चलेगा, वरना अगर यहाँ मिस्टेक आ जाएगी तो इसके बाद जितना क्वेश्चन चलेगा अब इसमें मिस्टेक साथ साथ चलती रहेगी। अब उसके बाद आपने फाइंड करना है एफ ऑफ पी। एफ ऑफ पी फाइंड करने के लिए आपने फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के सम पे डिवाइड करना है, 4/36, 16/36 और नेक्स्ट भी 16/36। अब स्टूडेंट उसके बाद आपने नोट करना है कि आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में मेंशन है, दोबारा हम इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। आपने डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है और फिर आपने इसको वेरीफाई करना है। तो हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फाइंड करना है, हम इसका मीन और वेरिएंस फाइंड करेंगे। जी, अब इसके बाद आप इसका मीन एंड वेरिएंस फाइंड करने के लिए पहले आप इसका फार्मूला लिखेंगे, म्यू ऑफ पी समेशन पी इंटू एफ ऑफ पी। अब पी और एफ ऑफ पी के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम बन जाएगा पी इंटू एफ ऑफ पी। पी इंटू एफ ऑफ पी को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया। अब 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ तो 8/36, और अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16/36, और इसका सम कितना आएगा 24/36। अब अगर आप इसका सम कर लेंगे 24/36, इसको पुट करके डिवाइड किया तो 0.667। अब उसके बाद आप इसका वेरिएंस फाइंड करना चाह रहे हैं, समेशन पी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ पी माइनस म्यू पी का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट कॉलम है पी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ पी। अब p इंटू एफ ऑफ पी को दोबारा आपने p के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, मीन के 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 0.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/36, और फिर आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 16/36 आ जाएगा। अब आपने इसका सम किया तो ये आ जाएगा 20/36। अब स्टूडेंट ये सम आपने यहाँ पुट कर दिया, और म्यू ऑफ पी का आंसर आपने 0.667 फाइंड किया, इसको यहाँ पुट करके डिवाइड करके माइनस किया तो इसका आंसर आएगा 0.11। अब स्टूडेंट आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है, ई ऑफ पी इज़ इक्वल टू पाई। अब आपने पाई का आंसर स्टार्ट में फाइंड किया था 0.667, और ई ऑफ पी यहाँ आपने फाइंड किया हुआ है 0.67। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, पहली प्रॉपर्टी आपने वेरीफाई कर दी। अब आपने वेरिएंस ऑफ पी का आंसर पुट किया, पाई का और स्मॉल एन का आंसर पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया। अगेन आपकी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, मीन कि ये क्वेश्चन की सेकंड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई होगी। जी स्टूडेंट, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट,
अब स्टूडेंट इसमें अगेन हम नोट करेंगे हमारे पास पॉपुलेशन क्या है, सैम्पल का साइज़ क्या है, और हमने प्रपोर्शन इवन का फाइंड करना है या ऑड का। अब पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ कैपिटल N इज इक्वल टू 4 नंबर्स 1, 3, 4 and 5. Find the proportion P of odd number in all possible random sample of size 3 that can be drawn without replacement from this population. तो स्टूडेंट आपने नोट किया कि इसमें पॉपुलेशन 1, 3, 4 and 5 है। प्रपोर्शन आपने फाइंड करना है ऑड नंबर का, और जबकि सैम्पल का साइज़ 3 है और सैम्पल आपने किस टेक्निक से ड्रॉ करने हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट से। तो पहले आपने पॉपुलेशन मेंशन कर दी 1, 3, 4 and 5। पॉपुलेशन साइज़ आपके पास इसे काउंट करेंगे तो 4 यूनिट है, सैम्पल का साइज़ 3 है, ऑड नंबर कितने हैं पॉपुलेशन में, 3 हैं। प्रपोर्शन ऑफ ऑड नंबर फाइंड किया तो K ओवर कैपिटल N 3/4 इज इक्वल टू 0.75। अब नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल आपने फाइंड करने के लिए फार्मूला कैपिटल N इंटू कैपिटल N-1 इंटू कैपिटल N-2। अब अगर आप इनमें वैल्यूज़ को पुट करके सिंप्लीफाई करें तो आंसर आपके पास आएगा 24। अब स्टूडेंट ये सैम्पल आपने नोट करने हैं कि ये सैम्पल हम किस तरह ड्रॉ करेंगे। अब स्टूडेंट ये नोट करें कि टोटल पॉसिबल सैम्पल 24 है और पॉपुलेशन का साइज़ है 4, तो 24 को 4 पर डिवाइड किया 6। अब आपने पॉपुलेशन के हर यूनिट को 6 टाइम लिखना है फर्स्ट कॉलम में। तो ये देखिए 1 को पहले 6 टाइम लिखा, फिर आपने इसमें 3 को 6 टाइम लिखा, फिर आपने 4 को 6 टाइम, और लास्ट में आपने 5 को 6 टाइम लिख दिया। अब फर्स्ट कॉलम में फिर नोट करें 24 को जब हमने पॉपुलेशन साइज़ पर डिवाइड किया 4 पे तो आंसर 6 आया। पॉपुलेशन का फर्स्ट यूनिट 1 है, इसको हमने फर्स्ट कॉलम में 6 टाइम लिखा, फिर हमने फर्स्ट कॉलम में नेक्स्ट यूनिट 3 को 6 टाइम लिखा, फिर नेक्स्ट यूनिट 4 को हमने 6 टाइम लिखा, और एट दी एंड लास्ट यूनिट 5 को भी हमने 6 टाइम लिख दिया। अब स्टूडेंट नोट करेंगे, अब हमने 1 के साथ लिखना है तो इसमें हम 1 को इग्नोर कर देंगे। अब हम इसमें 1 को इग्नोर करते हैं तो देखिए आपका सैम्पल क्या बनेगा स्टूडेंट, इसमें बनेगा 3, 4, 3, 5। तो आपने पहले इसमें लिखा 3, 4 और फिर सैम्पल क्या बनेगा साइज़ 2 का 3 को अब आपने 3, 4 and 3, 5 और फिर आप लिखेंगे 4, 5। तो ये 3 सैम्पल बनते हैं। देखें 3, 4, 3, 5 and 4, 5 ये आपने नोट करें। ये थर्ड सैम्पल मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर नोट करेंगे 1 को इग्नोर करें, 3, 4, 3, 5 and 4, 5 ये 3 सैम्पल है। आपने स्टूडेंट ये 3 सैम्पल लिखने हैं और बाकी 3 सैम्पल इनकी पोजीशन को चेंज करके, जैसे देखें 3, 4, 4, 3, 3, 5, 5, 3, 4, 5, 5, 4 मीन के 3 सैम्पल इस तरह लिखने हैं और 3 आपने इसको इनकी पोजीशन को चेंज करके लिखने हैं। अब उसके बाद 3 के साथ चेक कीजिएगा, अगर हम 3 को इग्नोर करते हैं तो क्या बनेगा 1, 4, 1, 5 और 4, 5। 3 को इग्नोर करें तो साइज़ 2 के सैम्पल बनेंगे, वो इसके साथ लगाएंगे 1, 4, 1, 5 और उसके बाद 4, 5। ये 3 सैम्पल हैं जी, 1, 4, 1, 5 एंड 4, 5। अब बाकी जो 3 सैम्पल हैं वो आपने इनकी पोजीशन को चेंज करके लिखने हैं। जैसे आप देखें 1, 4 है तो क्या लिखेंगे 4, 1, 1, 5 है तो क्या लिखेंगे 5, 1 और इसी तरह आपने बाकी सैम्पल को ड्रॉ करना है। अब स्टूडेंट ये जो आपने सैम्पल ड्रॉ कर लिए हैं, अब आपने इनका प्रपोर्शन लिखना है। तो प्रपोर्शन ऑफ ऑड नंबर है, अब इसमें ऑड का कॉलम बना लें फिर भी ठीक है, वरना आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इसमें कितने ऑड नंबर हैं, 2 ऑड नंबर हैं, तो टोटल सैम्पल में नंबर कितने हैं 3, तो 2/3। अब इसमें 3 के 3 ऑड नंबर हैं तो 3/3 1 आ गया। अब इसमें 1 and 3 ऑड नंबर हैं तो 2/3। अब इस सैम्पल में 2 ऑड नंबर हैं 2/3। अब इसमें 3 ऑड नंबर हैं तो 3/3। इस तरह आपने हर सैम्पल का प्रपोर्शन फाइंड करना है। जब आप इसके हर सैम्पल का प्रपोर्शन फाइंड करेंगे
तो उसके बाद हम इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन लिखते हैं। अब इसमें फर्स्ट कॉलम पी, उसके बाद टैली और फिर फ्रीक्वेंसी। तो आप इसमें सबसे स्मॉलर प्रोपोर्शन क्या है, 2/3 और उसके अलावा 1 है। तो आपने इसको टैली करना है स्टूडेंट। ये जितने सैम्पल प्रोपोर्शन के कॉलम में आ रहे हैं प्रोपोर्शन, इनको आपने सबसे पहले क्या करना है, टैली करेंगे। जब आप इसको टैली कर लेंगे उसके बाद आपने देखा इसमें 5, ये जो क्रॉस है ये 5, 5, 15 और 3, 18 और यहाँ 6। तो फ्रीक्वेंसी का सम टोटल पॉसिबल सैम्पल के इक्वल आएगा और इसमें टोटल पॉसिबल सैम्पल 24 हैं। अब आपने एफ ऑफ पी फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के सम पर डिवाइड करेंगे। 18/24, 6/24। अब इसको आपने फाइंड कर लिया। अब आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस का फार्मूला म्यू ऑफ पी समेशन पी इंटू एफ ऑफ पी। अब ये कॉलम पी का है, ये एफ ऑफ पी का है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पी इंटू एफ ऑफ पी आएगा और इस कॉलम का सम करने से आपको मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। तो 2/3 को मल्टीप्लाई करें 18/24, तो 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा और 3 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा। अब अगर आप इस नंबर को सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 1/2। अब उसके बाद 1 को आपने मल्टीप्लाई किया इस नंबर के साथ, तो 1 को अगर आपने 6/24 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये सेम आ जाएगा 6/24। अब 1/2 में 6/24 ऐड करें तो ये नंबर आएगा 18/24। 18/24 ही बेसिकली आपके पास क्या है, ये आपके पास मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमने इसका फाइंड करना है वेरिएंस। अब वेरिएंस का फार्मूला है सिग्मा स्क्वायर पी इज इक्वल टू समेशन पी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ पी माइनस म्यू ऑफ पी का होल स्क्वायर। अब आपने p इंटू एफ ऑफ पी को मल्टीप्लाई करना है p के साथ, तो नेक्स्ट कॉलम बनेगा p स्क्वायर इंटू एफ ऑफ पी। अब 2/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 1/3 आएगा। फिर आपने 1 को दोबारा 6/24 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास 6/24। अब आप 1/3 प्लस 6/24 को ऐड करेंगे तो आंसर 7/12। अब इस नंबर को आपने 7/12 को यहाँ रिप्लेस किया। म्यू ऑफ पी का आंसर 3/4 है, वैल्यू लिख के उसका स्क्वायर लिया, इन दोनों नंबर को सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 1/48। अब 1/48। अब आपने इसको वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने के लिए म्यू ऑफ पी किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है। तो म्यू ऑफ पी का आंसर आपके पास 3/4 है और पाई का आंसर हमने स्टार्ट में फाइंड किया था वो भी 3/4 है। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। मीन के फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाई। अब सेकंड प्रॉपर्टी लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर पी इज़ इक्वल टू पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर एन इंटू कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1। अब आपने इसमें पाई की वैल्यू को पुट करना है और इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 1/48 और लेफ़्ट हैंड साइड का भी आंसर 1/48 है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी आपके पास वेरीफाई होगी। अब स्टूडेंट उसके बाद इसमें कुछ शॉर्ट न्यूमेरिकल हैं जो कि सैम्पल प्रपोर्शन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन से मुतल्लिक है। सपोज दैट 60% ऑफ अ सिटी पॉपुलेशन फेवर पब्लिक फाइंडिंग फॉर ए प्रपोज्ड recreational facility. If 150% are to be randomly selected and interviewed, what is the mean and standard error of the sample proportion favoring this issue? अब स्टूडेंट यहाँ देखें कि सिटी पॉपुलेशन की बात हो रही है और सिटी पॉपुलेशन के साथ एक परसेंटेज में नंबर है। जब भी प्रपोर्शन की बात होती है तो इसमें नंबर जो परसेंटेज में हो या पॉइंट में हो तो वो उस चीज़ का प्रपोर्शन काउंट होता है। तो पॉपुलेशन का प्रपोर्शन कितना आ गया 60%। तो पॉपुलेशन के प्रपोर्शन को आप डिनोट करते हैं पाई से। 60% परसेंटेज को अगर आप ख़त्म करें तो 100 पर डिवाइड करेंगे 0.6 आ गया। आगे इसमें लिखा है इफ़ 150% आर रैंडमली सिलेक्टेड।
जो चीज़ आप सिलेक्ट करते हैं वो आपका सैम्पल है। सैम्पल का साइज़ आ गया 150 एंड इंटरव्यूड। अब उसके बाद देखें कि आपने उनका इंटरव्यू किया। अब आप इसमें फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, व्हाट इज़ द मीन एंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पल प्रपोर्शन। आपने स्टूडेंट याद रखना है, अगर इसमें कहा जाए मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन या सैम्पल का आ जाए तो इसका मतलब है ये बेसिकली सैम्पल या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से ही बनती है। तो सैम्पल का मतलब भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मीन के हम यहाँ क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, व्हाट इज़ द मीन एंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पल प्रपोर्शन। अब सैम्पल प्रपोर्शन का मीन क्या है, म्यू ऑफ पी, और म्यू ऑफ पी किसके इक्वल होता है, पाई, और पाई की वैल्यू आपको 0.6 गिवन है। तो मीन के म्यू ऑफ पी का आंसर भी 0.6 आ गया। अब आप इसमें फाइंड करना चाह रहे हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन, और इसको आपने सिग्मा पी से डिनोट किया। अब इसका फार्मूला क्या है, पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर एन। पाई की वैल्यू को रिप्लेस करें, स्मॉल एन की वैल्यू को रिप्लेस करें, इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा 0.04। आपने स्टूडेंट याद रखना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी जो पार्ट है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। अब उसके बाद इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, A small professional society has capital N 4500 members। ये जो कैपिटल N है ये पॉपुलेशन का साइज है। The president has mailed small n is equal to 400 questionnaire to a random sample of member asking whether they wish to affiliate with a large group। अब जो सोसाइटी का प्रेसिडेंट है उसने 400 मेंबर सेलेक्ट किए 4500 में से, तो ये सिलेक्ट हुए हैं तो सैम्पल का साइज़ है, और इनको एक क्वेश्चनियर सवालनामा जो है वो उसको भिजवा दिया है, और उनसे उनकी राय ली गई है कि वो किसी बड़े ग्रुप के साथ अटैच होना चाहते हैं। एज्यूमिंग दैट द प्रपोर्शन ऑफ द इंटायर मेंबरशिप फेवरिंग कंसिडरेशन इज़ पाई इज़ इक्वल टू 0.7। कहता है कि इंटायर मेंबरशिप, पूरी सोसाइटी की मेंबरशिप का जो प्रपोर्शन है पाई आपको गिवन है 0.7। आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पल प्रपोर्शन। मीन के हमने मीन और स्टैंडर्ड एरर किसका फाइंड करना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का या सैम्पल प्रपोर्शन, एक ही बात है। आपने स्टूडेंट इसमें नोट किया कैपिटल एन गिवन है, स्मॉल एन मैंने आपको बताया ये भी गिवन है। अब आपने म्यू ऑफ पी फाइंड करना है, सैम्पल प्रपोर्शन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो म्यू ऑफ पी किसके इक्वल है, पाई, और पाई की वैल्यू 0.7 है, तो मीन के म्यू ऑफ पी की वैल्यू भी यही आ जाएगी। अब उसके बाद आपने इसमें सिग्मा पी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि ये कैपिटल एन आपने कब यूज़ करना होता है, अगर आप अपनी पॉपुलेशन का 5% फाइंड करें, 4500 का 5% फाइंड करें, और आपका ये स्मॉल एन उससे ग्रेटर आ जाए तो आप पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर को यूज़ करती हैं। तो ये देखिए वेरिएंस के साथ पहले हमने यूज़ नहीं किया था, अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं। कैपिटल एन गिवन है और हमारी कंडीशन भी फुलफ़िल हो रही है। आपने स्टूडेंट इसमें पाई की, कैपिटल एन की, स्मॉल एन की वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई किया तो 0.022 आंसर आ गया। तो मीन के आपने इसमें मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइंड कर लिया और स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को भी आपने फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट आपने नोट करना है, आपकी बुक में से जो टेक्स्ट बुक है उसमें से मैंने एक एग्जांपल ली है। अब इस तरह की एग्जांपल का पेपर में आने में काफ़ी ज़्यादा चांस है। इसका एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। आपने इसकी पॉपुलेशन देखनी है कि इसकी पॉपुलेशन ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट गिवन है। ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैम्पल ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द गिवन पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन में क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस है मैरिड, सिंगल, मैरिड, सिंगल एंड सिंगल। आपने इसको अपनी आसानी के लिए यहाँ मेंबर 1 2 3 4 5 लिखा है। अब इसमें M फॉर मैरिड, S फॉर सिंगल,
फाइंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी। अब पी क्या है? प्रपोर्शन ऑफ द मैरिड मेंबर, मीन कि हमने इसमें एम का प्रपोर्शन फाइंड करना है, एम फॉर मैरिड, और उसके बाद हमने इसको वेरीफाई करना है। अब पॉपुलेशन में टोटल मेंबर कितने हैं? 5, तो कैपिटल एन 5 आ गया, और सैम्पल आपने साइज़ 2 का ड्रॉ करना है, तो स्मॉल एन इसमें 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट सबसे पहले आप इसके सैम्पल ड्रॉ करेंगे। जैसा कि इसमें है, सैम्पल आपने किस तरह ड्रॉ करने हैं? विद रिप्लेसमेंट से। तो पहले तो आपने आपकी पॉपुलेशन में कितने मैरिड हैं? 2 हैं, के आपके पास 2 आ गया, और प्रपोर्शन ऑफ द मैरिड इन पॉपुलेशन क्या आ जाएगा? के ओवर कैपिटल एन। के आपके पास 2 है, पॉपुलेशन के टोटल मेंबर 5 हैं, तो 2/5 0.4। अब नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल कैपिटल एन रेज टू पावर स्मॉल एन, कैपिटल एन 5 है, स्मॉल एन 2 है, 25 सैम्पल हैं। अब स्टूडेंट आपने इसके सैम्पल ड्रॉ करने हैं, तो 25 को पॉपुलेशन साइज़ 5 पर डिवाइड करें, 5 आएगा, मीन कि आपने हर यूनिट को कितने टाइम लिखना है? 5 टाइम लिखना है। तो पहले आपने 1 को 5 टाइम, फिर आपका सेकंड यूनिट 2 को 5 टाइम, फिर आपका थर्ड यूनिट 3 को 5 टाइम, फिर आपका फोर्थ यूनिट 4 को 5 टाइम, और इसी तरह 5 को 5 टाइम लिखेंगे। अब स्टूडेंट उसके बाद 25 को 5 पर डिवाइड करने से आंसर 5 आया। इस 5 को आपने दोबारा पॉपुलेशन साइज़ पर डिवाइड करना है, तो अब आपका आंसर क्या आएगा? 1। अब आपने सेकंड कॉलम में हर यूनिट को 1 टाइम लिखना है, 1 को 1 टाइम, 2 को 1 टाइम, 3 को 1 टाइम, 4 को 1 टाइम और 5 को 1 टाइम। अब आपने इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है, मीन के हर यूनिट को 1 टाइम लिखते जाना है। जब ख़त्म हो जाए पॉपुलेशन फिर आप 1 टाइम लिखें, और इस तरह आपने एंड पे आना है। अब स्टूडेंट हमारा इसमें मेरिट का प्रपोर्शन फाइंड करना है, तो मेरिट का मतलब इसमें देखें क्या है। मेरिट इसमें है 1, 3, 1 और 3 का मतलब मेरिट है। इसका मतलब है जिस सैंपल में 1 और 3 आएगा उसका आपने प्रपोर्शन 1 और 3। स्टूडेंट आपने इसमें नोट करना है कि जिस सैंपल में मैरिड है, एक मैरिड है, अगर कोई मैरिड नहीं है तो 0/2 आ जाएगा, अगर एक मैरिड है 1/2 आ जाएगा, अगर कोई मैरिड नहीं है तो 0/2। इस तरह आपने हर सैंपल का प्रपोर्शन फाइंड करना है। जब आप इसका प्रपोर्शन फाइंड कर लें तो फिर आपने इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी है, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी। अब आप इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पी की लिखेंगे। अब पी में सैम्पल प्रपोर्शन में देखें नंबर 0 है, 0.5 है, और उसके बाद इसमें नंबर है 1। अब इसमें आपने नोट करना है कि 0 इस पॉपुलेशन में कितने टाइम है। आप इसको पहले टैली कर लेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा। आपने इसमें 0 को काउंट करेंगे, 9 टाइम है, 0.5 12 टाइम है, और 1 आपका 4 है। अगर हम फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का सम किसके इक्वल आएगा? टोटल नंबर ऑफ सैम्पल, और टोटल पॉसिबल सैम्पल कितने हैं? 25। एफ ऑफ पी फाइंड करने के लिए फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के सम पर डिवाइड करेंगे, 9/25, 12/25 एंड 4/25। अब हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फाइंड करना है? इसका हमने फाइंड करना है मीन एंड वेरिएंस। तो स्टूडेंट आपने इसका मीन एंड वेरिएंस फाइंड करने के लिए वही फार्मूला जो आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, ये एग्जाम्पल को डिस्कस करने का मकसद जस्ट ये था कि आपको इसका थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इसको हमने कैसे फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा यहाँ एंड होता है। आप स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह।